ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दादरा नगर हवेली की 2 और जम्मू की 1 सीट शामिल हैं। इस बीच शेष 4 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के ब्रह्मपुर में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा और ओडिशा विधानसभा के लिए 13 मई से 4 चरणों में एक साथ वोट डाले जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि सुशासन सदैव हमारी पार्टी का फोकस रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के उदाहरण दिए, जहां भाजपा सरकारें हैं और वहां सत्ता में लौटने के बाद विकास में उल्लेखनीय तेजी आई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ओडिशा में भाजपा को राज्य में सत्ता मिलने पर ही यहां विकास की ज्योति दिखाई दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। श्री गांधी ने आज मध्य प्रदेश के रतलाम के जोबट में एक जनसभा में आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। इसकी जांच कल की जाएगी। इस चरण में 25 मई को मतदान होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रगति, समृद्धि और सशक्तिकरण के द्वार खोलती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 62वें स्थापना दिवस में श्री धनखड़ ने कहा कि शिक्षा समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि ये समानता लाती है और असमानताओं को दूर करती है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ज्ञान और शिक्षा पाने के लिए भारत की ओर देखती थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में के कविता के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अनेक शराब कारोबारियों और अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम आज घोषित कर दिए। ICSE यानी 10वीं कक्षा के लिए पास प्रतिशत 99.47%, जबकि ISE यानी 12वीं कक्षा के लिए 98.19% रहा। 10वीं कक्षा में 99.65% छात्राएं तथा 99.13% छात्र उत्तीर्ण हुए। 12वीं कक्षा में भी लड़कियों ने बाजी मारी और 98.92% छात्राएं तथा 97.53% छात्र उत्तीर्ण हुए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में भीषण गर्मी की स्थिति से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों में आगामी दिनों में वर्षा और तूफान आने की संभावना है। खराब मौसम और हिमस्खलन के कारण पिछले 10 दिनों में बंद श्रीनगर लेह राजमार्ग को खोल दिया गया है। 434 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के खुलने से यात्रियों और लद्दाख के लोगों को बड़ी राहत मिली है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से हरा दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।